हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज की बात है, तो आज मैं आपके साथ एक लेक्चर लेके आया हूँ। एक बहुत अच्छा टॉपिक जिसमें कि चैप्टर का नाम है, जिसमें कि बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर आपको एक बहुत अच्छा सा टॉपिक अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, और वो टॉपिक है क्या, म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम गौतम सौरभ हुआ, और मैं आपके साथ जो टॉपिक आज डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज द टॉपिक ऑफ क्या, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा टॉपिक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसे भी ये इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की भी बात करें तो वहां पर भी इस टाइप के टॉपिक को, म्यूचुअल फंड से काफी क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं। अगर बात करें एग्जामिनेशंस की, या फिर अगर बात करें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो कि सीबीसीएस मॉडल को फॉलो करती हैं, सीबीसीएस मॉडल, वहां पर उनके फाइनेंशियल फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अ म्यूचुअल फंड। और जो कि एग्जामिनेशंस के रिस्पेक्ट में बात करें, या फिर अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस देते हो, लाइक आरबीआई का एग्जामिनेशंस देते हो, या फिर सेबी का एग्जामिनेशंस देते हो, तो इन सब जगह ये टॉपिक क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक, जिसका कि नाम है क्या, म्यूचुअल फंड्स। तो देखो, आप लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना बहुत होगा, पढ़ा बहुत होगा, बहुत सारी चीजें इसके बारे में आपने देखी होगी। जब आप टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट देखते हो, तो वहां पर भी म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते हैं। और वहां पर एक कॉमन टर्मिनोलॉजी जो यूज की जाती है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, वो कुछ इस तरीके से होती है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। यानी बेसिकली देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो ये एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के द्वारा यहाँ पर ये स्टेटमेंट है। तो देखो क्या कह रहा है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आप बात कर रहे हो म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड क्या है, अगर हम इस स्टेटमेंट को, इस लाइन को अगर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें, तो ये लाइन अपने आप में देखो बहुत सारी बातें करता है, और ये पूरे म्यूचुअल फंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। कहता क्या है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, यानी सबसे पहले तो क्या म्यूचुअल फंड क्या है, तो एक तरीका का इन्वेस्टमेंट्स है। इन्वेस्टमेंट्स कहने का मतलब क्या, तो इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब एक ऐसा टाइप ऑफ सिक्योरिटी, एक ऐसे टाइप ऑफ एक्टिविटीज कह सकते हो आप, जहां पर कोई भी व्यक्ति, उनके पास जो मनी अवेलेबल है, यानी जो भी पैसा उनके पास अवेलेबल है, उस पैसे का वो क्या करता है, डिप्लॉयटेशंस करता है। उस पैसे का वो क्या करता है, डिप्लॉयटेशंस करता है इनटू वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी। कहां पर वो डिप्लॉयटेशंस करता है, वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में। यानी जो भी सिक्योरिटीज मार्केट में अवेलेबल है, वहां पर क्या कर रहा है, ये उस पैसे का डिप्लॉयटेशंस कर रहा है। अब ये डिप्लॉयटेशंस करने के पीछे का दो रीजन है। पहला तो रीजन है क्या, कि उसको हाई अमाउंट ऑफ रिस्क चाहिए, द फर्स्ट रीजन इज, सॉरी, द हाई अमाउंट ऑफ रिटर्न चाहिए। पहला रीजन ये है। और दूसरा रीजन ये है कि उसको लेस अमाउंट ऑफ रिस्क को क्या करना है, कंटेन करना है, यानी उसको रिस्क भी कम लेना है और रिटर्न भी उसको ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो इस कारण वो व्यक्ति क्या करता है, अपने उस अमाउंट का क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये जो म्यूचुअल फंड भी है, एक तरीका का इन्वेस्टमेंट है। मतलब व्यक्ति यहाँ पर भी अपने फंड्स का, यानी जो भी उसके पास पैसा है, उसका वो डिप्लॉयटेशंस करता है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन कह रहा है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यानी यहाँ पर ये बात कहा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए कि ये किसके सब्जेक्ट के रिलेटेड बात करता है, तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क के रिस्पेक्ट में बात करता है। अब ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क कहने का मतलब क्या है, यहाँ सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या, कि ये आपके कोर्स ऑफ स्टडीज की नहीं बात कर रहा है, बल्कि ये बोल रहा है क्या, कि ये रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है, तो ये मार्केट रिस्क से रिलेटेड है। अब ये मार्केट रिस्क कहने का मतलब क्या होता है, आपने बहुत सारे रिस्क के बारे में सुना होगा, लेकिन यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आ रही है कि ये मार्केट रिस्क। तो कहता है क्या, कि रिस्क बहुत टाइप के होते हैं, रिस्क बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें एक रिस्क पाया जाता है, दैट इज कंसीडर एज अ क्या, मार्केट रिस्क। तो ये मार्केट रिस्क क्या है, तो कहता है क्या, कि मार्केट रिस्क कहने का मतलब एक ऐसा टाइप ऑफ रिस्क जो कि डिपेंड करता है, विच इज डिपेंड अपॉन द, किस पर, तो कंडीशन ऑफ मार्केट पर। अब ये कैसा रिस्क हो गया भाई, जो कंडीशन ऑफ मार्केट पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर नॉर्मल टर्म में ये कह रहा है, और एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में अगर आप ये समझो कि डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ मार्केट, कहने का मतलब क्या, कि अगर मार्केट बूम पे जाएगा,
तो आपका मनी जो इन्वेस्टेड किया गया है वो भी बूम पर जाएगा। लेकिन अगर वही मार्केट नीचे गिरेगा तो आपके पैसे की वैल्यू भी गिरती चली जाएगी, यानी जो आपने फंड में इन्वेस्टमेंट किया है वो भी गिरता चला जाएगा। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि ये किससे रिलेटेड है, मार्केट रिस्क से रिलेटेड है। मतलब क्या कि अगर मार्केट का कंडीशंस ऊपर बढ़ेगा तो आपके पैसे की भी वैल्यू ऊपर बढ़ जाएगी, लेकिन अगर मार्केट का कंडीशंस नीचे जाएगा तो आपके मनी इन्वेस्टेड की भी वैल्यू क्या होगी, घटती चली जाएगी। इज इट क्लियर? आगे क्या कहता है कि जब आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इस स्कीम से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको केयरफुली पढ़ लो। क्यों ऐसा कह रहा है कि क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हो तो इसके बहुत सारे स्कीम्स होते हैं। बहुत सारे स्कीम्स कहने का मतलब क्या कि इसके बहुत सारे रूल्स हैं, इसके बहुत सारे रेगुलेशंस है, साथ ही साथ इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो आंख बंद कर कर कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करो, बल्कि आप क्या करो कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के रिगार्डिंग जितने भी म्यूचुअल फंड के रिलेटेड स्कीम्स हैं, जितने भी उसके रूल्स हैं, उसके रेगुलेशंस है, जितने भी टाइप्स है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानो, उनके कंडीशंस के बारे में जानो, और इन सबको आप क्या करो, पढ़ो। अगर आप इन सबको नहीं पढ़ते हो तो हो सकता है क्या कि आप बिना सोचे समझे, आप सोचे समझे बिना क्या कर दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद हो सकता है कि आपको फ्यूचर में जाकर एक हेवी अमाउंट ऑफ लॉसेस को सहना पड़े। तो जिसके कारण ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो देखो ये बात यहाँ पर म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग कही जाती है, लेकिन हमें तो ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। बेसिकली हमारा टॉपिक क्या है, हमें तो आपको पढ़ाना है क्या कि ये म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो हम बात करते हैं क्या कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। देखो आपके लिए मैंने यहाँ पर क्या रखा है कि नोट्स भी रखा है। तो वैसे स्टूडेंट्स या फिर वैसे लोग जिनको कि नोट्स की बहुत जरूरत होती है और हमेशा से ये बना रहता है कि नोट्स नोट्स कहाँ से मिलेगा। तो अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपने नोट्स का भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अब बात आती है कि सर ये वीडियोस कितने पार्ट में आएंगे। तो बेसिकली अगर ये मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ये वीडियो एक पार्ट में कंप्लीट हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं अगर एक पार्ट में कंप्लीट हो पाता है तो इसको दो पार्ट में हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो रहा है और ज्यादा लंबा वीडियो अगर आपके लिए मैं अपलोड कर देता हूँ तो वो आपके लिए बोरिंग लेक्चर्स के तौर पर साउंड होने लगेगा। तो मैं कोशिश करूंगा क्या कि वीडियो शॉर्ट शॉर्ट में ही हो, लेकिन आपको वो समझ में आए। तो आज हम पढ़ेंगे क्या। तो बेसिकली देखो आज मैं क्लासेस में या फिर ये जो यूट्यूब पे मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ तो इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शंस के टॉपिक को कवर कर दूंगा, म्यूचुअल फंड का ओरिजिन कहाँ से हुआ इसको कवर अप कर दूंगा, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड के टाइप में अकॉर्डिंग टू ओनरशिप वाले टॉपिक को मैं क्या करूंगा यहाँ पर कवर करूंगा। जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे हम तो वहां पर हम अकॉर्डिंग टू स्कीम्स ऑफ ऑपरेशंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या, इंट्रोडक्शंस टू म्यूचुअल फंड। अब एकदम ध्यान से समझना, देखो क्या कह रहा है। A mutual fund is an investment vehicles for investor। अब देखो यहाँ बात देखो एकदम सिंपल से टर्म में इसने बात कह दिया कि अगर आप बात कर रहे हो म्यूचुअल फंड की तो म्यूचुअल फंड है क्या। तो म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग कह रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, किसके रिस्पेक्ट में, इन्वेस्टर के रिस्पेक्ट में। अभी इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स कहने का मतलब क्या, तो कह रहा है क्या कि व्हीकल्स की बात करें तो आपने बहुत सारे व्हीकल्स के बारे में सुना होगा। व्हीकल्स कहने का मतलब क्या कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मींस जिसके मदद से हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते हैं। फॉर एग्जांपल बस, ट्रेन, कार, बाईसाइकिल्स, साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। तो बहुत सारे आपके व्हीकल्स हैं। तो कह रहा है क्या कि अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करते हो तो इन्वेस्टमेंट को कैरी करने वाला एक ये व्हीकल्स है। व्हीकल कहने का मतलब क्या कि एक तरीका का ऐसा इक्विपमेंट है जिसके मदद से इन्वेस्टमेंट क्या किया जाएगा, किया जाएगा। और ये इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, तो ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा किसके द्वारा, इन्वेस्टर के द्वारा। लेकिन इन्वेस्टर, अब एक बात समझो कि इन्वेस्टर इस इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टर इस व्हीकल का यूटिलाइजेशन कैसे करेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो कहता है क्या कि इन्वेस्टर यहाँ पर क्या करेगा कि अपनी सेविंग, हु पूल्स देयर सेविंग फॉर इन्वेस्टिंग इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी। अब इस लाइन का बहुत बड़ा महत्व है, यहाँ पर इस लाइन के महत्व को समझो। तो क्या कह रहा है कि इन्वेस्टर यहाँ पर क्या करेगा कि इन्वेस्टर अपनी सेविंग को पूल करेगा। पूल कहने का मतलब क्या कि इन्वेस्टर अपनी सेविंग को यहाँ पर क्या करेगा, निकालेगा। यानी जो भी इन्वेस्टर्स ने सेविंग रखा होगा उस सेविंग्स को निकालेगा। और वो सेविंग को किस लिए निकालेगा,
तो इन्वेस्टिंग करने के पर्पस से निकालेगा, यानी द पर्पस ऑफ सेविंग ऑफ द पर्पस ऑफ, क्या कर सकते हैं आप कहते हो ना कि एक्सट्रैक्ट आउट, द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ दैट सेविंग इज ओनली डन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग। लेकिन यहाँ पर वो इन्वेस्टिंग कहाँ करेगा, तो कहता है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी में। अब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी क्या होती है, अब आपने पहले ये चीज पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको, क्योंकि चूंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी क्या हुआ, तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कहने का मतलब क्या, कि ऐसे समझो कि मान लो कि मेरे पास 8x है, ऐसे समझना, मेरे पास 8x है, 8x नहीं रखते, 8x नहीं रखते, हम रखते हैं क्या कि मेरे पास 12x है, समझना, मेरे पास 12 एग है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बास्केट ले रहा हूँ, ठीक है, उस बास्केट में क्या कर रहा हूँ, मैं इन 12x को डाल दे रहा हूँ और मैं लेकर जा रहा हूँ। होता है क्या कि रास्ते में मेरा किसी तरीका का एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, मेरे ये 12 एग वाले जो ये बास्केट है, ये बेसिकली बास्केट है, तो ये बास्केट क्या हो जाता है, फॉलन डाउन हो जाता है, फॉलन डाउन हो जाता है। अब आप बताओ कि ये बास्केट गिरने से मेरे ये जो एक्स मैंने इस बास्केट में रखे थे उसकी कंडीशंस क्या होगी, तो ये सारे एक्स क्या हो जाएंगे, ब्रोक डाउन हो जाएंगे, ब्रोक डाउन हो जाएंगे ना, सारे एक ब्रोक डाउन हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या कि मुझे एक हाई अमाउंट ऑफ लॉसेस को सहना पड़ेगा। अब इसी को एग्जांपल के तौर पर तुम इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखो, मान लो कि मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है और मैं उस इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहा हूँ, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मान लो कि मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया। अब मान लो कि अगर मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया तो उस इक्विटी से मुझे तो रिटर्न मिलेगा, लेकिन एट द एंड मिलेगा, ठीक है, या फिर आपने प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, आपको रिटर्न तो मिलेगा, लेकिन मान लो कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कंपनी को किसी तरीके का लॉसेस हो जाता है और कंपनी फॉलन डाउन के कंडीशन में आती है और कंपनी का क्या हो जाता है, लिक्विडेशन हो जाता है। तो एक बात बताओ तो, जो मेरा इन्वेस्टमेंट करने के पीछे का रीजन था, क्या मेरा वो रीजन सफल हो पाएगा, आप कहोगे कि नहीं सर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमने हाई अमाउंट ऑफ रिटर्न की यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस किया था, अब तो वो मुझे हाई अमाउंट ऑफ रिटर्न तो मिलना दूर, हो सकता है क्या कि जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो वाला भी पैसा मिले या ना मिले, इसकी भी क्या हो जाएगी, आफत हो जाएगी। तो इस कंडीशंस में कहता है क्या कि हमें एक कंडीशंस अप्लाई करना चाहिए, हमें एक रूल अप्लाई करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, पोर्टफोलियो करना चाहिए, यानी हमें पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो करना चाहिए। अब ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कहने का मतलब है क्या, कि आपके पास जितने भी अमाउंट ऑफ सेविंग है, आप उस सेविंग का क्या करो, आप उस सेविंग को किसी एक पार्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट ना करो, बल्कि उस सेविंग का आप इन्वेस्टमेंट कैसे करो, तो बहुत सारे नंबर ऑफ सिक्योरिटीज में उसका इन्वेस्टमेंट करो, जिससे क्या हो कि आपको हाई अमाउंट ऑफ रिटर्न भी मिले और जिससे क्या हो, आपका रिस्क भी क्या हो, मिनिमम हो। तो इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड में भी यही कह रहा है कि म्यूचुअल फंड क्या है, तो एक तरीके का क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है। और ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स इस तरीके से काम करता है कि इन्वेस्टर्स की मनी, जो कि इन्वेस्टर्स ने बचा कर रखा था, उस मनी को वो क्या करता है, पुल आउट करता है। जो भी पैसा इन्वेस्टर्स का रहता है उन सारे पैसे को वो लेता है और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी मतलब क्या, कि कुछ पैसा शेयर्स में लगा दिया, कुछ पैसा डिवेंचर्स में लगा दिया, कुछ पैसा प्रेफरेंस शेयर्स में लगा दिया, कुछ पैसा आपके बॉन्ड्स में लगा दिया, कुछ पैसा और डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में लगाया, और इतने सारे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया। किस पर्पस से, तो विद अ एम फॉर अट्रैक्टिंग यील्ड। किस पर्पस से, कि वो अट्रैक्ट कर सके यील्ड को एंड अप्रिशिएट कर सके उसकी वैल्यू को। यानी जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में व्यक्ति ने लगाया है, उस पैसे को वो क्या कर सके, अप्रिशिएट कर सके, उसकी वैल्यू को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। तो जो ये काम करता है, जो ये एक्टिविटी परफॉर्म करता है, दैट इज कंसीडर्ड एज अ क्या, म्यूचुअल फंड। क्लियर है यहाँ तक की बात है। अब देखो इसी को डिफाइन किया गया है म्यूचुअल फंड बुक में। अब म्यूचुअल फंड बुक ने देखो इसको क्या कहा, एकदम बहुत सा नॉर्मल सा बात है।
आज तक हमारे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट रहता है ना, अभी तक जब तक आप नहीं पढ़े होगे म्यूचुअल फंड, तो आपके दिमाग में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट काम ये कहता है कि म्यूचुअल फंड क्या है कि एक तरीका का सिक्योरिटी, जैसे शेयर है। आपको यही लगता होगा कि म्यूचुअल फंड क्या है, तो एक तरीका का सिक्योरिटी है। जैसे हम शेयर में पैसा लगाते हैं, वैसे हम डिबेंचर में पैसा लगाते हैं, वैसे हम बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, तो उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में लगाते हैं पैसा। आपको यही लगता होगा, बट बेसिकली म्यूचुअल फंड ये नहीं है। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, एक फाइनेंशियल सर्विस का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। यानी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप बोलोगे नहीं सर आप ये गलत बात बोल रहे हो, ये ऐसा कहाँ लिखा है? तो ऐसा मैं नहीं कह रहा, बेसिकली ये बात कौन कह रहा है, तो आपका म्यूचुअल फंड बुक ही कह रहा है। यानी जो म्यूचुअल फंड की रिगार्डिंग बुक्स आया है, वो ये बात कहती है कि म्यूचुअल फंड क्या है, एक तरीका का फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है। फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस के रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आपको यह बताता है कि आपको अपने पैसे को कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, किस टाइप के सिक्योरिटी में लगाना चाहिए, जिससे आपके पैसे की वैल्यू क्या हो, ग्रो करे, और आपका पैसा धीरे धीरे क्या हो, बढ़ता चला जाए। तो म्यूचुअल फंड भी क्या है, तो म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग कहता है कि इट इज एन फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या फिर आप सिंपल टर्म में कह सकते हो कि हमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। किस रिस्पेक्ट में ये आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, किस रिस्पेक्ट में ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा? तो सिंपल सा टर्म में ये कहता है क्या, कि ये हमें ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जहां पर जो भी व्यक्ति पैसा लगाने वाला होता है, तो कौन व्यक्ति पैसा लगाएगा आपके अकॉर्डिंग? आप मैं लगाएंगे पैसा, यानी बेसिकली वी आर द इन्वेस्टर्स। तो हम जो इन्वेस्टर्स है, हमने जो पैसा लगाना है, यह फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, हमसे वो पैसा को रिसीव कर लेगा। ठीक है, हमसे पैसा ले लिया, अब वो पैसा लेके क्या करेगा, तो पैसा लेके घूमेगा तो नहीं, बल्कि उसका इन्वेस्टमेंट करेगा। तो क्या करेगा, उसका इन्वेस्टमेंट करेगा वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी में, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा है क्या, कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी में, यानी वो वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में पैसा को लगाएगा, साथ ही साथ उस पैसे पे कमाएगा, अर्न करेगा उस पैसे पे, फ्री में तो काम नहीं करेगा, अर्न करेगा उस पैसे पे, उस पैसे को ग्रो करने में मदद करेगा, यानी वो जो पैसा उसने लगाया उस पैसे को ग्रो करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको समझनी चाहिए, कि जब भी शेयर होल्डर को, यानी बेसिकली द इन्वेस्टर्स, वी आर द इन्वेस्टर, जब भी हम इन्वेस्टर्स को उस पैसे की जरूरत होगी, यानी जब भी हमें वो पैसे की जरूरत होगी, जैसे ही हम उस पैसे का डिमांड करेंगे, वो हमें कैश ऑन डिमांड की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। मतलब क्या, कि जब भी हमें पैसे की जरूरत होगी, वो म्यूचुअल फंड एजेंसी क्या करेगा, हमारे पैसे को विड्रॉ कर लेगा और हमें पैसा लाके दे देगा। मतलब यह कहने का कि वो डिपेंड करेगा क्या, कि मार्केट के कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आपको मैं यहाँ पर समझाऊं, तो मान लो कि मेरे पास 10,000 रुपए है, ठीक है, मैंने एक म्यूचुअल फंड एजेंसी को दे दिया, उस म्यूचुअल फंड एजेंसी ने मेरे पैसे को कहां पर इन्वेस्ट कर दिया, मान लो गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, 10,000। जिस समय गोल्ड में इन्वेस्ट किया, उस समय 1 ग्राम गोल्ड की कीमत थी, मान लो कितनी, तो 20,000 रुपए, ठीक है। यानी मान लो कि अभी मैंने 10,000 रुपए लगाया और मैं पैसा को तोड़ता हूँ या फिर मैं पैसा को विड्रॉ करता हूँ, तो मेरे को कितना मिल जाएगा, 20,000 रुपए। लेकिन मुझे 10 दिन के बाद पैसा विड्रॉ करने की जरूरत आ गई। 10 दिन के बाद पैसा किसकी जरूरत आ गई, विड्रॉ करने की जरूरत आ गई। 10 दिन के बाद मेरे मार्केट में, उस मार्केट में गोल्ड की कीमत कितनी हो गई है, 60,000 रुपए होगी, उसी 1 ग्राम की गोल्ड की कीमत। तो मुझे म्यूचुअल फंड एजेंसी 10,000 के बदले में कितना पैसा देगी, तो 60,000 रुपए दे देगी। लेकिन सपोज डेट, मान लो कि उस 1 ग्राम गोल्ड की कीमत घटकर 5,000 रुपए हो गई है, तो अब म्यूचुअल फंड एजेंसी मुझे उसके बदले में कितना पैसा देगी, तो 5,000 रुपए देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल फंड एजेंसी हमें पैसा किसके अकॉर्डिंग देती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कंडीशंस देती है। अगर मार्केट में उछाल होगा, यानी बेसिकली आप कहते हो ना कि बुल्स अप और बियर डाउन्स की रिगार्डिंग बात करता है, अगर बुल्स अप में होगा तो बेसिकली हमें उतना पैसा दे देगा, लेकिन अगर बियर डाउन में होगा तो मार्केट में जो कंडीशंस में आपका पैसा की वैल्यू होगी, उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने ये 2 लाइन यहाँ पर खत्म कर लिया।
अब देखो ये तो हमने इंट्रोडक्शंस पढ़ लिया, लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई एजेंसी काम कर रही है या नहीं? तो देखो कहता है क्या कि जब म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया तो इंडिया में एक एजेंसी बनाई गई, जिसको कि आप बहुत अच्छे से जानते हो, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। लेकिन इस सीबी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बना, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जब आया, ये एस्टैब्लिशमेंट आया, ये रेगुलेशंस जब आया, तो इसने म्यूचुअल फंड को डिफाइन किया, क्योंकि इसको भी तो कुछ करना था। तो इसने डिफाइन क्या किया, तो इसने कहा क्या कि म्यूचुअल फंड क्या है, एक तरीका का फंड है। म्यूचुअल फंड क्या है, एक तरीका का फंड है। इसने क्लियर कहा कि म्यूचुअल फंड कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बेसिकली ये फंड है, ठीक है, विच एस्टैब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। अब देखो यहाँ पर इसने घुमा के बात कह दिया, कहा कि ये फंड तो है, लेकिन इसका एस्टैब्लिशमेंट किसके फॉर्म में हुआ है, तो ट्रस्ट के फॉर्म में हुआ है। ट्रस्ट का कहने का मतलब क्या कि एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म में हुआ है। यानी ये एक ऐसा तरीका का फंड है जो कि एस्टैब्लिश किसके फॉर्म में हो रहा है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में एस्टैब्लिश्ड हो रहा है, एक ट्रस्ट के फॉर्म में एस्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है इसका। और यह ट्रस्ट के फॉर्म में एस्टैब्लिशमेंट करने के पीछे का रीजन क्या है, तो इट इज द ओनली रीजन टू राइज द मनी। यानी रीजन क्या है, पैसे को राइज करना, यानी पैसे को निकालना। किससे, तो थ्रू द सेक ऑफ यूनिट टू द पब्लिक और अ सेक्शन ऑफ पब्लिक अंडर ऑन or more scheme for investing in security including money market investments। मतलब क्या कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ट्रस्ट जो कि क्या कर रहा है, मनी राइज करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, तो पब्लिक के रिस्पेक्ट में राइज करेगा, पब्लिक के लिए ही राइज करेगा, और पब्लिक के पैसे को ही बहुत सारे स्कीम्स में इन्वेस्ट करेगा, ताकि पब्लिक को उस पे हाई अमाउंट ऑफ रिटर्न मिले। साथ ही साथ वो स्कीम्स में लगाएगा ही लगाएगा, वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में तो पैसा लगाएगा ही लगाएगा, और साथ ही साथ वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी पैसा लगाएगा। यानी इसने क्लियर कर दिया कि वैसे सिक्योरिटीज जिसका पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन 12th मंथ भी है ना, तो ये वहां पर भी पैसा लगाएगा, और लिक्विडिटी वे में यहाँ पर क्या करेगा, पैसे को प्रोवाइड करेगा, यानी मनी की वैल्यू को बढ़ाएगा। मतलब क्या कि वो जो आप लोगों ने कैश डिपॉजिट देखा था ना, कैश डिपॉजिट आपने देखा है, ट्रेजरी बिल देखा है, तो ये यहाँ पर भी पैसा लगाएगा और पैसे की वैल्यू को क्या करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड। क्लियर है, यहाँ तक की बातें आपको एकदम क्लियर होगी, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन बात आता है कि ये जो म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड आया कहाँ से, ठीक है, ये म्यूचुअल फंड आया कहाँ से, इंडिया में कहाँ से आया। तो कहता है क्या कि अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करते हो तो इसकी ओरिजिन कहाँ है, तो सिंस हमारी ये इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो इट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया। हम आज इंडिया में इसको बहुत यूज कर रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया। ये आया कहाँ से, तो सबसे पहले अगर इसकी ओरिजिन की बात करें ना, यानी इसके डेवलपमेंट की बात करें, इसको लाया कहाँ से गया, तो इट इज ट्रेस्ड टू बेल्जियम। कहाँ से लाया गया, बेल्जियम से आया। यानी बेल्जियम जो जगह है ना, वहां पर इसका पहला ओरिजिन मिलता है। और ये ओरिजिन को डेवलप किसके द्वारा किया गया था, तो एक सोसाइटी के द्वारा किया गया था। उस सोसाइटी का नाम क्या था, जनरेला दे बेल्जिक्यू। जनरेला दे बेल्जिक्यू एक सोसाइटी थी, जिसने 1882 में क्या किया, इस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया। किस तरीके से, तो एज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पर। अभी आपको मैंने बताया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो किस तरीके से किया, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पर इसका एस्टैब्लिशमेंट किया, ताकि ये नेशनल इंडस्ट्री में क्या कर सके, इन्वेस्ट करे, और इसने हाई एसोसिएटेड रिस्क को क्या किया, कवर भी किया। लेकिन जैसे जैसे इस कंपनी का ग्रोथ हुआ, जैसे जैसे लोगों ने इस कंपनी की ग्रोथ को देखा, लोगों ने इसके बेनिफिट को समझा, और उसके बाद इंग्लैंड में इस सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, किसके द्वारा, तो जो फॉरेन एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट ट्रस्ट था, उसने इस एस्टैब्लिशमेंट किया इसका, कहां पर, 1868 में। और इसने लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी को इससे सर्विसेज प्रोवाइड की, और सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ रिस्क को भी कवर किया। और आपको बिजनेस का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पता होगा, जहां तक मुझे लगता है कि बिजनेस का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये बात करता है ना, कि जितना अमाउंट ऑफ रिस्क आप लोगे ना, उतना अमाउंट ऑफ आपको गेन मिलेगा। तो लोगों को क्या लगा कि अब यहाँ पर हम रिस्क ले रहे हैं, तो कंपनी तो प्रॉफिट कमा ही रही है, कंपनी को पैसा आ ही रहा है, तो लोगों ने इसको बिजनेस बनाया। और जब बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी हुई ना, तो यूएसए ने क्या किया, 3 इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल दी, जिसने किस तरीके से काम किया, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के तौर पर काम करने लगा। और जो पहला कंपनी इंडिया में एस्टैब्लिशमेंट किया गया,
यूके बेस्ड इन्वेस्टमेंट के द्वारा। देखो बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि इंडिया की पहली कंपनी ना एसबीआई है, एसबीआई है, एसबीआई है, लेकिन एसबीआई नहीं है। सबसे पहला इंडिया में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के तौर पर एक कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया वो 1964 में किया गया। किसके द्वारा? तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि यूके बेस्ड ट्रस्ट कंपनी थी, जिसको कि आज आप यूटीआई के नाम से जानते हो, यूटीआई के नाम से जानते हो। और यही पहली इन्वेस्टमेंट कंपनी थी जो कि इन कंटेक्स्ट टू किसके रिगार्डिंग काम कर रही थी? म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशंस के रिस्पेक्ट में काम कर रही थी। तो आई होप आज का क्लास में आपको यहाँ तक का तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ना, जब नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, क्योंकि वीडियो 20 मिनट का हो चुका है, तो जब हम नेक्स्ट क्लास पार्ट लाएंगे ना, तो वहां पर हम इसके आगे वाले टॉपिक को भी देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।